15 अप्रैल 1912 उत्तर अटलांटिक का बर्फीला समुद्र। रात के अंधेरे में एक ऐसी त्रासदी घटी जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। टाइटैनिक, दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे शानदार और सबसे सुरक्षित माने जाने वाला जहाज, अपने पहले ही सफर में समुद्र की गहराइयों में समा गया। हजारों सपने, हजारों जिंदगियां उस रात बर्फीले पानी में डूब गईं और पीछे छूट गईं केवल कहानियां, दर्द, बलिदान और इंसानी अहंकार की चेतावनी। दोस्तों, आज हम जानेंगे टाइटैनिक की पूरी कहानी, उसके निर्माण से लेकर उसकी विलासिता, उसकी पहली और आखिरी यात्रा, डूबते समय यात्रियों की कहानियां और उस हादसे से दुनिया ने क्या सीखा। तो चलिए शुरू करते हैं। टाइटैनिक, एक महान जहाज की महागाथा। 20वीं सदी की शुरुआत। दुनिया औद्योगिक क्रांति के दौर से गुजर रही थी। यूरोप और अमेरिका के बीच समुद्री यात्रा का महत्व बहुत बढ़ चुका था। ब्रिटिश कंपनी व्हाइट स्टार लाइन ने फैसला किया कि वह दुनिया के सबसे विशाल और शानदार जहाज बनाएगी। इस परियोजना का नाम रखा गया ओलंपिक क्लास शिप्स। इनमें सबसे बड़ा और शानदार जहाज था आरएमएस टाइटैनिक। 1909 में बेलफास्ट, आयरलैंड के हरलैंड एंड वोल्फ शिपयार्ड में इस जहाज का निर्माण शुरू हुआ। लगभग 3000 मजदूर दिन रात जुटे रहे। 2 साल से ज्यादा समय तक हथौड़ों की आवाज और लोहे की गड़गड़ाहट गूंजती रही। टाइटैनिक की लंबाई थी 882 फीट, यानी लगभग 3 फुटबॉल मैदान के बराबर। ऊंचाई थी 175 फीट, यानी गगनचुंबी इमारत जितनी। वजन था 46,000 टन। यह उस दौर का सबसे विशाल तैरता हुआ ढांचा था। लोग कहते थे, यह जहाज इतना मजबूत है कि कभी नहीं डूब सकता, यानी अनसिंकेबल शिप। लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। टाइटैनिक केवल बड़ा नहीं था, बल्कि विलासिता का प्रतीक भी था। फर्स्ट क्लास यात्रियों के लिए भव्य सीढ़ियाँ, संगमरमर की दीवारें, महल जैसे कमरे, स्विमिंग पूल, जिम्नेजियम, भव्य भोजनालय और सुसज्जित सैलून। दूसरी क्लास यात्रियों को भी उस समय के हिसाब से बेहतरीन सुविधाएं दी गईं। और तीसरी क्लास, जहां आम प्रवासी यात्रा कर रहे थे, वहां भी साफ सुथरे कमरे और भोजन की व्यवस्था थी, जो उस दौर के अन्य जहाज़ों से कहीं बेहतर थी। टाइटैनिक पर 2200 से ज़्यादा लोग सवार थे। इनमें अमीर उद्योगपति, व्यापारी, कलाकार, मजदूर और प्रवासी शामिल थे। यह जहाज़ सचमुच उस समय का तैरता हुआ महल था। 10 अप्रैल 1912 साउथहैम्पटन बंदरगाह से टाइटैनिक ने अपनी पहली यात्रा शुरू की। गंतव्य था न्यूयॉर्क। जहाज फ्रांस के चरबुर्ग और आयरलैंड के क्वींसटाउन, आज का कोब, में रुका और फिर विशाल अटलांटिक महासागर की ओर निकल पड़ा। पहले कुछ दिन यात्रा आरामदायक रही। यात्री संगीत, नृत्य और भव्य भोजन का आनंद ले रहे थे। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि यह खुशी हमेशा के लिए अधूरी रह जाएगी। 14 अप्रैल 1912 की रात। मौसम साफ था, लेकिन समुद्र में बर्फीले पहाड़ तैर रहे थे। शाम से ही टाइटैनिक को कई आइसबर्ग चेतावनियां मिली, लेकिन जहाज अपनी पूरी गति पर चलता रहा। 22 नॉट्स, यानी लगभग 40 किलोमीटर प्रति घंटा। रात 11:40 पर निगरानी कर्मियों ने सामने एक विशाल आइसबर्ग देखा। उन्होंने तुरंत अलार्म बजाया। कप्तान ने जहाज मोड़ने की कोशिश की, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। आइसबर्ग टाइटैनिक के दाहिने हिस्से से टकरा गया। बाहर से चोट मामूली लगी, लेकिन अंदर पानी 6 हिस्सों में भरने लगा। कंस्ट्रक्शन ऐसा था कि जहाज 4 हिस्सों तक पानी सह सकता था, लेकिन 6 हिस्से, अब टाइटैनिक का बचना नामुमकिन था। रात 12:15 कप्तान एडवर्ड स्मिथ ने आदेश दिया, लाइफ बोट्स तैयार करो। लेकिन जहाज पर लाइफ बोट्स की क्षमता केवल 1178 लोगों की थी, जबकि जहाज पर 2200 लोग थे। और सबसे बड़ी गलती, कई लाइफ बोट्स खाली ही छोड़ दी गईं। बोट नंबर 7 से 65 लोगों की क्षमता, लेकिन केवल 28 यात्री, क्योंकि लोग मानने को तैयार ही नहीं थे कि इतना विशाल जहाज डूब सकता है। धीरे धीरे डर और अफरा तफरी फैलने लगी और जहाज का बैंड वॉलेस हार्टली और उसके साथी अंत तक संगीत बजाते रहे ताकि यात्रियों में डर कम हो। ये कहानियां आज भी हमें रुला देती हैं। रात 2 बजे तक जहाज का अगला हिस्सा पूरी तरह पानी में डूब चुका था। पीछे का हिस्सा ऊपर उठने लगा। लोग चीख रहे थे, भाग रहे थे, कई लोग बर्फीले पानी में कूद गए। 2:18 टाइटैनिक बीच से टूट गया। 2:20
20 मिनट पर यह विशाल जहाज पूरी तरह डूब गया। समुद्र की सतह पर केवल चीखें गूंज रही थीं। 1500 से ज्यादा लोग बर्फीले पानी में तैरते रहे और धीरे धीरे मौत की नींद सो गए। कारपेथिया नाम का जहाज रात भर टाइटैनिक के SOS संदेश सुनता रहा। सुबह करीब 4 बजे वह वहां पहुंचा। कारपेथिया ने 700 से ज्यादा लोगों को बचा लिया, लेकिन 1500 से ज्यादा लोग हमेशा के लिए खो गए। बचे हुए लोगों की आंखों में सदमा, ठंडी हवाओं में सन्नाटा और समुद्र पर फैली हुई मौत की गंध। यह दृश्य हमेशा के लिए इतिहास में दर्ज हो गया। टाइटैनिक की त्रासदी के बाद समुद्री सुरक्षा नियम बदल दिए गए। अब हर जहाज पर सभी यात्रियों के लिए पर्याप्त लाइफ बोट्स अनिवार्य हुए। 24 घंटे वायरलेस ऑपरेटर रखना जरूरी बना। बर्फ की निगरानी के लिए इंटरनेशनल आइस पेट्रोल बनाई गई और 1914 में SOLAS सेफ्टी ऑफ लाइफ एट सी कन्वेंशन शुरू हुआ। यानी टाइटैनिक की बलि व्यर्थ नहीं गई, उसने आने वाली पीढ़ियों को सुरक्षित बनाया। और यही कारण है कि टाइटैनिक आज भी अमर है। दोस्तों, वीडियो को लाइक कर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।